को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। कि सारी दुनिया है दीवानी, जय हो राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा संसार चाहता है कि हमें राधा रानी के दर्शन हो जाए, हमें बरसाने वाली का रूप दिख जाए, राधा रानी के संग में हमें माधव दिख जाए। हर एक प्राणी चाहता है लेकिन नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि पुकार में कमी है। सच्चे दिल से पुकारो, दिख जावे। हरि बोल।
धारा बहती भूमि पर वैसे बहती है ममता राधे रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। हरि बोल। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या लाडली तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। ओ तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या लाडली तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपता हो ये निशानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। अपने चरणों में ही रखना, अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी आपकी।
सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी सारी दुनिया दुनिया दीवानी राधा श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो श्री खाटू श्याम की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपनी तृतीय दिवस की कथा का आनंद लेते हैं। कल कथा को कहां पर विराम दिया था? कल कथा को कहां छोड़ा था? किस किस को याद है? एक, दो। कल आपने कथा श्रवण करी तो हमने अपनी वाणी को कहां पर विराम दिया था? भागवत भगवान की जय हो। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया और परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित राज्य करने लग गए। इरावती नाम की कन्या के साथ में इनका विवाह हुआ और जन्मेजय आदि 4 इनके पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित का मन हुआ कि मैं अपने नगर में भ्रमण करके देखूं, आखेट खेलने के लिए। पहले राजा महाराजा आखेट खेलते थे। आखेट का मतलब जीव जंतुओं के ऊपर बाण चलता है। तो परीक्षित गए तो परीक्षित ने सामने एक बड़ी विचित्र दशा देखी। एक गौ माता है और एक बैल है। उस बैल के 3 पैर कटे हुए हैं और वो बैल एक पैर पर खड़ा है। पास में एक गौ माता उस बैल को देख करके रो रही है। ऐसी दशा परीक्षित ने देखी तो परीक्षित ने जाकर के पूछा कि आप कौन हैं? आपके 3 पैर किसने काट दिए? विस्तार पूर्वक बताइए। एकदा धनुक्षम्यः विचरन् प्रयाम्बने मृगानुगतः श्रान्तः श्रुतिमृतामे वृषम्। तो बैल कहने लगा कि मैं कोई और नहीं हूं, धर्म रूपी बैल है। और वो गाय कहने लगी कि मैं भी कोई और नहीं हूं, पृथ्वी रूपी गाय। मेरे 3 पैर कट चुके हैं, मैं एक पैर पर खड़ा हूं। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि आपके पैर किसने काटे? बोले महाराज किसी के पैर कोई नहीं काटता। किसी को कोई आदमी दुख सुख नहीं देता है। आदमी के स्वयं के कर्म ही उसके पैरों के कटने का कारण बन जाते हैं। जैसा हम तुम कर्म करते हैं वैसा हमें तुम्हें फल प्राप्त होता है। यदि बीज बबूल का बोया जा रहा है तो उस पर कांटे ही उगेंगे।
कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। ओ परम प्रधान विश्व रचिराखा। जो जस करहि तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो आदमी जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। तुलसीदास बाबा ने रामायण में ये चौपाई लिखी है। तो परीक्षित महाराज ने वहां से जाना चाहा कि भाई नहीं बता रहे तो मत बताओ। लेकिन जैसे ही परीक्षित जी जाने लगे, पीछे मुड़ करके देखा तो एक काला काला सा पुरुष हाथ में नंगी तलवार लेकर के उस बैल के चौथे पैर को भी काटने का प्रयास, चौथे पैर को भी काटने का प्रयास कर रहा है। परीक्षित जी ने पूछा, ए सावधान, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो मेरे राज्य में, इस बैल के पैर को क्यों काट रहे हो, कौन हो तुम? तो वो कहने लगा, महाराज मेरा नाम कलयुग है, मेरे आने का समय हो गया है, अब मुझे कोई स्थान दे दीजिए। तो परीक्षित ने कहा, तुम कलयुग हो और कलयुग में लोग बड़ा पाप करते हैं, तो पापी आदमी को हम स्थान क्यों देवे? बोले नहीं महाराज, मैं भले ही कलयुग हूं, मेरे अंदर रहने वाले लोग भले काफी पाप करते हैं, कलयुग लाख बुरा है, लेकिन कलयुग में एक बड़ी सुंदर अच्छाई है। हम तुम जिस युग में रह रहे हैं ना, ये युग बहुत बुरा है, लेकिन इस युग में एक बड़ी अच्छाई है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सो मेरे नर उतरहि पारा। सो मेरे नर उतरहि पारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। ये कलयुग लाख बुरा है, लेकिन इसमें एक अच्छाई है। कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में जो आदमी भगवान का नाम लेवेंगे, उन आदमियों को बड़ी जल्दी भगवान मिल जाएंगे, बड़ी जल्दी भक्ति मिल जाएगी और बड़ी जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि कलयुग में मात्र सरल भगवान का नाम ही है। इस कलयुग में लोगों से कहो कि यज्ञ करो, तो यज्ञ पता है कैसे करते? ठाड़े बैठे से आहुति फेंकते। तो यज्ञ कलयुग में कोई करना जानता नहीं। लोगों से कहो कि भजन करो, माला करो, तो 5 मिनट आसन पर नहीं बैठ पाएंगे जब तक खड़े हो जाएंगे। तो कलयुग में कोई समाधि लगाना भी नहीं जानता, और युगों में हजार हजार वर्षों तक समाधि लगाई जाती है। कलयुग में कहो लोगों से दान दे दो, तो दान भी कोई नहीं देता है, हाथ पीछे को कर ले। पहले दान देने वाले हरिश्चंद्र हुए और दान देने वाले राजा बलि हुए, इन्होंने खूब दान दिया। लेकिन आजकल आदमी ये सब दान वगैरह नहीं करता। आदमियों से कहो माता पिता की सेवा करो, तो गालियां देते माता पिता को, उन्हें लात मारते, ऐसा बुद्धि बिगड़ गई। तो ना कलयुग में कोई जप करेगा, न कोई तप करेगा, न कोई तपस्या करेगा, और न कोई यज्ञ करेगा। हाँ, कलयुग में लोग भगवान का नाम जरूर ले सकते हैं। नाम लेने में साफ कोई दिक्कत नहीं है, जितना नाम लिया जाए उतना भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो परीक्षित जी ने उस कलयुग को स्थान दे दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनः
रजो वैरवम पंचमम च। चार जगह स्थान दे दिया कलयुग को। द्यूतम पानम स्त्री हसूरा। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां कलयुग रहता है। पानम जहां शराब पी जाती है वहां पर भी कलयुग रहता है। स्त्रियां जहां पर दूसरी स्त्री का संग किया जाता है वहां भी कलयुग रहता है। शून जहां पर हिंसा की जाती है वहां भी कलयुग रहता है। ये चार जगह स्थान दे दिया। तो कलयुग बोला महाराज जी फैमिली हमारी बड़ी है और ये 4 कमरे का फ्लैट छोटा पड़ रहा है, एक जगह और दे दो। बोले कौन सी? बोले अब की बार सोने में निवास दे दो, सोने में जगह दे दो। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में भी जगह दे दी कि सोने में कलयुग रहेगा। लेकिन एक बात बताओ भैया, सोने में तो माता लक्ष्मी बैठी है। अब कोई कमरा पहले से किराए पर उठ चुका है और उसे दोबारा उठा दो तो लड़ाई तो होगी। यानी कि सोने में पहले से माता लक्ष्मी बैठी तो कलयुग कैसे बैठ सकता है? हाँ, माता लक्ष्मी उसी सोने में बैठी जो सोना खून पसीना की कमाई से कमाया है, जो परिश्रम से धन कमाया है, जो परिश्रम से सोना कमाया है, उसमें माता लक्ष्मी बैठी है। और जो किसी से हड़प के लिया है धन या फिर बुरे काम करके धन कमाया है, डकैती डाली है, उसमें कलयुग बैठा है। अब आप अपने अपने घर जा करके देखना कि आपके सोने में माता लक्ष्मी बैठी कि कलयुग बैठा है। हाँ, आपके घर भी सोना तो होगा ही होगा। तो परीक्षित ने स्थान दे दिए। परीक्षित वहां से गए। परीक्षित ने जाकर के अपने दादा परदादाओं का एक संदूक खोला, उसमें एक सोने का मुकुट मिल गया। परीक्षित ने वो सोने का मुकुट पहन लिया और जैसे ही सोने का मुकुट पहना तो सिर पर कलयुग बैठ गया। क्योंकि वो सोने का मुकुट परीक्षित का जो है वो भीम ने जरासंध से लड़ाई में छीन लिया, हड़प लिया। इसलिए उसमें कलयुग बैठ गया। तो अब आदमी के सिर पे कलयुग बैठ जाएगा तो आदमी तो पाप करने के लिए जाएगा। परीक्षित जंगल में आखेट खेलने के लिए गए और जंगल में इतनी प्यास लगी कि पानी से व्याकुल होकर के समीक ऋषि के आश्रम पर पानी मांगा। लेकिन समीक ऋषि उस समय तपस्या में बैठे थे और हमारे जैसी तपस्या नहीं थी। हम तुम 5 मिनट तपस्या करेंगे, 5 मिनट माला करेंगे और उस माला में हमें 24 काम याद आ जाएंगे। घर के काम सब उसी माला में याद आ जाएंगे। 5 मिनट की पूजा में मन नहीं लगेगा। लेकिन वहां समीक ऋषि तपस्या में बैठे हैं, उन्हें नहीं पता है कि कोई आदमी द्वार पर खड़ा होकर जल मांगा। परीक्षित को क्रोध आ गया, मरा हुआ सर्प लिया और गले में डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र को श्रृंगी ऋषि को पता पड़ा तो श्रृंगी ऋषि ने जाकर के श्राप दे दिया। हाथ में गंडकी नदी का जल ले लिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमी हनिः दंसयति समाचुकुलारंभ चेदितो में ध्रुवम। जिसने मेरे पिता समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्रृंगी ऋषि श्राप देता हूँ, ठीक 7वें दिन बाद इसी तक्षक सर्प के डसने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। समीक ऋषि पास में आए, श्रृंगी ऋषि बैठे हैं। पिताजी क्षमा करना, तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मेरे होते हुए, पुत्र के होते हुए।
लेकिन मैंने श्राप दे दिया है, उस आदमी की मौत हो जाएगी। श्राप बेटा वो राजा कौन था, वो कौन था ये तुमने ज्ञान किया? ये तो नहीं पता, पर मैंने श्राप जरूर दे दिया। बोले कम से कम ये पता तो कर लेते कि भाई कौन है जिसने मरा हुआ सर्प डाला है। समीक ऋषि ने नेत्र बंद किए तो सामने परीक्षित की छवि आ गई। ओहो, ये तो अपने ही राज्य का राजा है, रोज फूलों की माला डालता था, आज सर्प की माला डाल दी तो श्राप दे दिया। रोज अपनी वाणी से हमारा गुणगान गाता था, आज अपनी वाणी से हमें गाली दे दी तो श्राप दे दिया। संत होते हैं, संतों का ऐसा स्वभाव नहीं होता। संतों का स्वभाव कैसा होता है? तुलसीदास बाबा रामायण में लिख रहे हैं, हो बोध अघात सयहि गिर कैसे, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, खल की बचन संत सही जैसे, राम सिया राम सिया राम सिया रामा। जैसे वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो धरती सहन करती है, ऐसे ही पापियों के शब्दों को संत लोग सहन कर लेते हैं। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के परीक्षित को बता दिया, परीक्षित 7 दिन बाद मौत हो जाएगी, अपनी मौत का, अपनी मृत्यु का कोई यत्न ढूंढ लो। परीक्षित ने 1 मिनट नहीं लगाई, अपनी राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधु के वस्त्र धारण करके परीक्षित जंगल में चल दिए। परीक्षित की पत्नी इरावती रोने लग गई, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी? परीक्षित ने कहा, देवी ये संसार है, इस संसार में आना जाना सबका लगा हुआ है, कोई आगे आता है कोई पीछे जाता है, लेकिन सबका आना जाना लगा हुआ। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। सबको जाना है। परीक्षित जो आदमी मिलता है उससे पूछते हैं, भैया 7 दिन बाद मरने वाले आदमी को क्या करना चाहिए? हरिद्वार में चले गए, शुक्रताल की भूमि पर परीक्षित बैठे हुए हैं, वहां पर अनेकों ऋषि महात्मा आ गए, भृगु वशिष्ठ अंगिरा पुलह पुलस्त क्रतु और अनेकों ऋषि महात्मा परीक्षित को रोते हुए देख रहे हैं। परीक्षित तुम्हें श्राप देकर के श्रृंगी ऋषि ने बड़ा बुरा किया। तो परीक्षित कहने लगे, नहीं मुझे श्राप नहीं दिया, मुझे तो आशीर्वाद दिया। क्यों? अगर मुझे श्रृंगी ऋषि श्राप नहीं देते तो आज आपके जैसे हजारों ऋषि महात्माओं के दर्शन नहीं होते। वो तो श्राप की वजह से आज आपके जैसे पवित्र ऋषियों के दर्शन हो रहे हैं। और जिस श्राप की वजह से संतों के दर्शन हो जाएं, वो श्राप नहीं होता, वो तो आशीर्वाद होता है। जिस श्राप की वजह से राम के दर्शन हो जाएं, वो श्राप नहीं, वो तो आशीर्वाद होता है। कभी कभी श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। अब तो मैं बस आप सभी से यही प्रश्न करता हूं कि भैया जल्दी मरने वाले आदमी को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर ऋषि जवाब देने लगे, परीक्षित आदमी जन्मों जन्मों तक भजन करता है, तब भी भगवान मिले मिले न मिले, और तुम मात्र 7 दिन में भगवान को प्राप्त करना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। 7 दिन में मात्र भगवान नहीं मिल सकता, क्योंकि जन्मों जन्मों तक तपस्या करते करते निकल जाए, फिर भी भगवान मिले मिले न मिले।
जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंतराम कही आवत नाही। अनेकों जन्मों तक तपस्या करी जाए वो मरे तब भी राम आवे आवे न। और तुम कह रहे हो कि 7 दिन में ही हमें भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता परीक्षित। अंत राम कहीं आवत नहीं। मैया मरते समय अगर एक बार भी गलती से राम राम कह दिया तो जन्म का और मृत्यु का चक्कर कट जाएगा। मरते समय जिस समय मर रहे हैं ना उस समय गलती से भी एक बार खिलन बिहारी एक बार राम याद आ गया तो फिर उसे राम के चरणों में ठोर मिलना ही है। अंत राम कही आवत नहीं। नारद जी से परीक्षित का दुख नहीं